स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज आज से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सबको यहीं बुला लो। जब तक अयान भाई वापस नहीं आ जाते ये केबिन मेरा है। ठीक है सर। देखा है यार, आके तुमसे मैंने चेयर ले ही ली ना। भले ही अभी टेम्पररी है, लेकिन इसे परमानेंटली भी मेरा होने में टाइम नहीं लगेगा। सर, आज की जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उन सब की रिपोर्ट मुझे मेरे सामने चाहिए। सर पर कल ही मैंने सारी रिपोर्ट अयान सर को भेज दी थी। यहाँ का बॉस कौन है अभी? मैं? तो अच्छा होगा कि आप अपने अयान सर का नाम कम से कम लें, नहीं तो आपका सामान उठा के बाहर फेंकने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कोई है जिससे अपने अयान सर के बारे में कोई और सवाल पूछना हो तो फिर यहाँ खड़े क्यों? खड़े रहने के पैसे मिलते हैं। गो डू योर जॉब। सर ये फाइल अयान सर, मतलब कि ये फाइल साइन करनी है तो आप कर दीजिएगा। बाद में कर दूंगा। और सर वो जुहू वाले ब्रांच के लिए सेल्स पर्सन हायर करना है तो 12 बजे वहाँ आपको भी पहुँचना है। मैं क्यों जाऊंगा? सेल्स पर्सन ही तो है। सॉरी सर, वो अयान सर हमेशा कहते हैं कि एक बॉस को कंपनी के जूनियर से लेकर सीईओ तक के पोजीशन पर बैठे हर इंसान के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा शायद। वेट, मना मत करो। I'll go। जब अयान आखिरी बार इस कुर्सी पे बैठा होगा तो उसको भी कहाँ पता होगा कि वो आखिरी बार यहाँ पर बैठ रहा है। पता नहीं क्या सोच के सिर्फ स्टाफ कम कर रहा है। उसे लग रहा है वो कम लोगों से ज्यादा काम निकाल के एफिशिएंसी बढ़ा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग हमारी कंपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। पूरी कंपनी की रेपुटेशन को वो रिस्क पे डाल रहा है। मुझे तो पता ही है सर, पर सिद्धार्थ सर के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता था। अभी तो आज के हायर किए स्टाफ की लिस्ट है मेरे पास, आप कहे तो भेज दूं। आप एक बार सर से बात करके देख लीजिए। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लिस्ट तो मुझे भेजो। जी सर। और हाँ, वो जो पेंडिंग डील्स की फाइल मैंने तुमसे मांगी थी, कर भिजवा दी। आई एम सो सॉरी सर, मैं वो सब फाइल्स लेकर ही निकल रहा था तो सिद्धार्थ सर ने मुझे रोककर वो फाइल्स ले ली और कहा आप जब तक छुट्टी पे है आपको ऑफिस के काम से डिस्टर्ब ना करें। इतना ही नहीं, उन्होंने आपकी रिजेक्ट की हुई बहुत सारी डील्स की फाइल्स बिना पढ़े ही साइन कर दी। एनीवे, तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। सुनिए, हमारे साहब अंदर बैठे हैं, वो आप सबका इंटरव्यू लेंगे और जो उनको काम के लिए सही लगेंगे उनकी नौकरी पक्की। आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप यहाँ इस वक्त? तो कहाँ होना चाहिए था मुझे? सॉरी सर। जब कंपनी आगे चल के मैं संभालने वाला हूँ तो कौन सेलेक्ट होगा, कौन काम करने के लायक है, ये तो मैं ही डिसाइड करूंगा। इंटरव्यूज में ले रहा हूँ। गो एंड सेंड इन द कैंडिडेट्स। ओके सर। या कम इन। 12 घंटे की शिफ्ट होगी। पूरे 12 घंटे एक जैसी मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट। चरण प्रताप, आप दोनों साथ ही है ना? जी। आप दोनों इंटरव्यू के लिए साथ ही चले जाइएगा। लाडो, तू अठे क्या करेगी अकेली? तू भी चल हमारे साथ। अरे इसे कहाँ ले जा रहे हैं? इससे थोड़ी इंटरव्यू देना है। अब एक काम कीजिए, इसे यहीं बैठे रहने दीजिए, आप दोनों जाइए। पापू साहब ये ठीक कह रहे हैं, कह दोनों जाओ ना इंटरव्यू देने।
मैं अंदर जाके क्या करूंगी? चिंता मत करो मारी, आप दोनों के आने तक मैं यहाँ से हिलूंगी भी ना। आराम से इंटरव्यू देकर आओ। ठीक है, हम जल्दी जाकर आते हैं, तू यहीं बैठ। ऑल द बेस्ट। Come in. Yes, come in. Sit. मुंबई के तो नहीं लगते आप लोग, कहाँ से आए? जी हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से? जी वो राजस्थान में जयपुर है ना, बस वहां से 40 किलोमीटर दूर हमारा छोटा सा एक गांव है। ओके। 12 घंटे की शिफ्ट हो पाएगी आप लोगों से? अच्छे से सोच लीजिए, 1 साल तक गांव जाने को नहीं मिलेगा। काम चोरी की तो पैसे भी काटे जाएंगे। बोलो मंजूर है? जी। कम इन। यस सर। इन लोगों को और बाकी जो सिलेक्ट हुए उनको काम सिखा दो। आप लोग प्लीज मैनेजर को अपनी सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए। और जो ये बचे हुए लोग हैं इनको वापस जाने के लिए बोल दो। ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है हमें, कम लोगों से थोड़ी ज्यादा मेहनत कराएंगे तब भी चलेगा। ठीक है सर। या प्लीज। ओके या वो ठेकेदार से कह दो जो कल नए स्टाफ आए हैं उनको कल सुबह 10 बजे आने के लिए बोल दें। और तुम यूनिफॉर्म्स अरेंज कर लेना। और हाँ, अयान भाई जो डील्स अप्रूव करके गए थे उसकी फाइल्स मुझे चाहिए, ठीक है? ये तो सिद्धार्थ जी की आवाज लग रही है, पर वो अट्ठे क्या कर रहे हैं? हे माता रानी, इस सिद्धार्थ जी मैंने देख ना ले, बापू और भाई भी ना इस वक्त मदद करने को। हमारा ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम तब तक फाइल्स रेडी रखना। अच्छा लो माता रानी। You stupid or what? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? जब तक मैं वापस आऊं सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, और जो नुकसान हुआ तुम्हारी सैलरी से कटेगा। Stupid. ध्यान से काम क्यों नहीं करते? शुक्र मान सिद्धार्थ सर को अभी किसी काम से अर्जेंट बाहर जाना था। उठा जल्दी और निकल। गए, बच गए माता रानी, थैंक्स यू। लाडो, ये लाडो कहाँ गई? आप उसे अब सारी माफ करना। थे हमारे को प्लीज इस जगह का नाम बता सकते हो क्या? कब से यहाँ घूम रही हो और पता भी नहीं कहाँ हो? जेएम मार्ट, जनार्दन मित्तल का स्टोर। जेएम मार्ट? लाडो बहना। बापू सा ये क्या कर दिया? कहाँ काम मांगने आए हो जानो? कंपनी का नाम जानो दोनों? कंपनी का नाम तो ना पता, पर काम मिल गया हम दोनों ने। भाई से ये जेएम मार्ट से, मार्ट साहब के बापू सा की दुकान है ये, जो उत्तरपुर में भी है। उनका ऑफिस है यहाँ। लाडो, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर तने ये सब कैसे पता? तने तो दिखता भी ना है बेटा कि अयान जी आए थे तारे पास। ना बापू साहब,
मार्ट साहब ना आए और उनके छोटे भाई सिद्धार्थ जी वो यहीं थे। वो तो माता रानी का शुक्र उन्होंने हमारे को देखा ना, मैं जैसे तैसे बच गई। इसका मतलब हम क्या काम ना कर सकते। ये तो अच्छा हुआ कि उनके छोटे भाई ने हमें ना पहचाना। अयान जी होते तो झट से पहचान लेते। इतनी मुश्किल से ये एक काम मिला था, अब वो भी ना कर सकते। डॉक्टर साहब ने कहा था जल्दी से जल्दी थारा इलाज कराने को, पर यहाँ काम ना करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। कहीं तू हमेशा के लिए। बापू साहब चिंता ना करो, काम भी मिल जाएगा और इलाज भी हो जाएगा, पर अभी इस वक्त यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। अगर मार्ट साहब ने यहाँ देख लिया तो घनी परेशानी हो जाएगी। चलो।